Good morning, everyone. I am Dr. H.S. Kumawar, Assistant Professor, SPC Government College, अजमेर। जैसा कि हम इनकम टैक्स देख रहे थे, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज। दिस इज द न्यू चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने डेफिनेशन वाले चैप्टर में बताया था, इनकम की डेफिनेशन बताई थी आपको सेक्शन 224 में कि इनकम क्या होती है। तो उसमें दे रखा था, इनकम की कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, केवल इनकम की लिस्ट दे रखी है। इस सेक्शन में इनकम की लिस्ट दे रखी है कि इनको हम इनकम मानते हैं। तो कोई भी पर्सन किसी भी सोर्स से कमाता है, जैसे कई सर्विस करते हैं तो उसकी इनकम सर्विस होगी, सैलरी होगी। कई बिजनेस करते हैं, शॉप्स है तो उनका प्रॉफिट होगा उनको। कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको डिविडेंड्स मिलता है। कुछ कैपिटल कोई असेट्स होगी उसको सेल करते हैं तो उसका कैपिटल गेन होगा। किसी की लॉटरी लग जाती है, किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कोई लाइसेंस मिलता है, उससे इनकम होती है। तो ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी यदि हम इनकम को एक एक आइटम को यदि लिखेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 14 में दे रखा है कि हम इतनी बड़ी लिस्ट के बजाय इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी सारी इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से हेड हम देखते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरीज, मीन्स कोई सर्विस करता है तो उसको सैलरी मिलती है तो उसकी इनकम होगी सैलरी। अब यहाँ सैलरीज लिखा हुआ है, इट मीन्स वह एक से ज्यादा जगह भी सर्विस कर सकता है और उसको एक से ज्यादा सैलरी भी मिल सकती है। नेक्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो अपने मकान को रेंट पर देते हैं तो रेंट रिसीव होगी, वो इनकम हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लिखते हैं। और नेक्स्ट है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। क्योंकि बिजनेस करने से जैसे P&L अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट। और यदि कोई प्रोफेशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है तो उससे गेन्स होता है। तो प्रॉफिट या गेन जो कि बिजनेस या प्रोफेशन से हुआ है तो वो थर्ड हेड हो गया, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। एंड द नेक्स्ट हेड इज कैपिटल गेन्स। यदि कोई असेट सेल करता है तो उससे जो प्रॉफिट होगा उसको हम कैपिटल गेन में इंक्लूड करते हैं। और जो इन 4 हेड में इनकम इंक्लूड नहीं होती है उसको हम लास्ट में इंक्लूड करते हैं। उसका नाम है हेड का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी जो इनकम इन 4 हेड में फिट नहीं हो रही है उसको लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेंगे। तो आप समझ गए कि ये 5 हेड्स है। फर्स्ट क्या है, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। इसको हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। फर्स्ट सैलरी आएगी, नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन का प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स प्रोविजंस, नॉट नेट प्रॉफिट ऑफ द P&L अकाउंट हम ले। तो ये 5 हेड्स बता रखे हैं। और फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो हम वही चैप्टर देख रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो ये फर्स्ट हेड है आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो इसमें सेक्शन 15 में दे रखा है कि किस किस को हम इनकम फ्रॉम सैलरीज वाले हेड में लिखेंगे। तो एक्रूड सैलरी मीन्स जो अपनी 12 मंथ्स की सैलरी जो चाहे से रिसीव नहीं हुई हो लेकिन एक्रूड हो गई हो तो प्रीवियस ईयर में इंक्लूड करेंगे, तो एक्रूड सैलरी लेंगे। यदि कोई एडवांस सैलरी मिल गई हो तो वह भी इसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि इस एडवांस सैलरी पर नेक्स्ट ईयर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इस साल हम टैक्स देंगे इस पर तो नेक्स्ट ईयर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। इसी प्रकार कोई एरियर मिला हो सैलरी का तो वह भी इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन वह शर्तें पहले उस पर टैक्स नहीं लगा हो। इसका मतलब एक्रूड सैलरी, एडवांस हो या एरियर हो, पूरी सैलरी इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन कभी भी दोबारा टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब इसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है
कि रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का होना चाहिए। जो अमाउंट रिसीव कर रहा है और जो अमाउंट पेमेंट कर रहा है, उन दोनों में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जरूरी है। यानी भुगतान करने वाला और राशि प्राप्त करने वाला, दोनों के मध्य नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि उनका नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होगा तो फिर वह सैलरी हेड में नहीं आएगी इनकम, वह किसी दूसरे हेड में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एमएलए यानी विधानसभा के सदस्य और एमपी लोकसभा के सदस्य, इनको जो सैलरी मिलती है वह अदर सोर्सेज यानी फिफ्थ हेड है ना हमारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें जाएगी। क्योंकि उनमें कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं होता। इसी प्रकार कोई कंपनी का डायरेक्टर है, यदि वह एम्प्लॉय के रूप में सर्विस कर रहा है तब तो वह सैलरी हेड में जाएगी उसकी इनकम, अदरवाइज उसकी इनकम अदर सोर्सेज में लिखेंगे। इसी प्रकार कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रोफेसर्स है, पेपर सेटिंग का काम करते हैं या कॉपी चेक करते हैं यानी इवेल्युएशन ऑफ आंसर बुक, तो यदि उनका भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है जब तो ये सैलरी हेड में जा सकता है, अदरवाइज अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जरूरी है। अब हम देखते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा, आपके रिलेटिव या घर में जो सर्विस कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कि कुछ किसी जैसे सैलरी स्ट्रक्चर होता है ना, बेसिक सैलरी, अलाउंसेज, ऐसा। तो हम देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर में किसी एम्प्लॉय को क्या क्या मिल सकता है। तो आप देखिए, बेसिक सैलरी मिलती है, अलाउंसेज मिलते हैं, परक्यूसिट्स मतलब जैसे आपने सुना है किसी कंपनी में कोई मैनेजर है या एम्प्लॉय है तो उसको कंपनी की तरफ से फैसिलिटी मिलती है, फ्री में रहने का मकान मिलता है या कोई कार मिल जाती है या कोई दूसरी फैसिलिटीज देते हैं, इट में भी फूड और एनी अदर फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको हम बोलते हैं परक्यूसिट्स। इसी प्रकार रिटायरमेंट के टाइम उनको मिलता है ग्रेजुइटी, पेंशन, एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव, जैसे उनकी लीव हो जाती है और फिर वो कभी उसको एनकेश करवाते हैं तो अमाउंट रिसीव होगी। तो हम देखते हैं कि क्या क्या उसकी सैलरी में ऐड करते हैं। बेसिक सैलरी, अलाउंसेज, परक्यूसिट्स, ग्रेजुइटी, पेंशन, एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव, यानी हम सब इनको ऐड करते जाएंगे। बेसिक सैलरी ऐड कर रहे हैं, अलाउंसेज ऐड कर रहे हैं, परक्यूसिट्स ऐड कर रहे हैं, ग्रेजुइटी ऐड, पेंशन, एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव और कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन रिट्रेंचमेंट, यानी कंपनी ने यदि छटनी कर दी हो और उसको कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो वह राशि भी सैलरी हेड में हम ऐड कर देंगे। या किसी कर्मचारी को लीव ट्रैवल असिस्टेंस, यात्रा व्यय में सहायता देती है कंपनी, मतलब पैसा देती है ट्रैवलिंग के लिए, उसमें कोई असिस्टेंस, तो वह भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और प्रोविडेंट फंड, ये हम आगे डिटेल में सब एक एक समझते जाएंगे। तो ये सब हम ऐड कर रहे हैं, बेसिक सैलरी और जितनी भी राशि आ रही है ना, ये सब हमने ऐड कर दिया तो टोटल आ गया। उसमें से हम लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो सेक्शन 16(1) में है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) में एंटरटेनमेंट अलाउंस और 16(3) में एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स। ये हम जो आपका टोटल आया था उसमें से ये लेस कर देंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल होगा, उसको बोलते हैं हम टैक्सेबल सैलरी। अब हम एक एक को देखते हैं। जैसे बेसिक सैलरी के बारे में समझते हैं कि ये क्या होती है, उसके बाद हम अलाउंसेस के बारे में समझेंगे। तो बेसिक सैलरी जैसा उसको हर महीने जो सैलरी मिल रही है, तो सैलरी का स्ट्रक्चर होता है जैसे बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, अदर अलाउंसेज, ऐसा। तो बेसिक सैलरी में क्या होता है, कंपनी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उनको एक पे स्केल प्रोवाइड किया जाता है, एक पे स्केल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने लिया है, किसी की सैलरी है 20,000, फिर ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ पूरा 1,000, 25,000, 1,500, 40,000। तो इस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है
तो इसमें क्या होता है, जब उसकी सैलरी स्टार्ट होगी, जब वह सर्विस ज्वाइन कर रहा है ना, तो उसकी सैलरी स्टार्ट हो रही है 20,000 रुपीज। फिर एवरी ईयर उसकी सैलरी इंक्रीज होगी 1,000 रुपीज। वापस समझिए, इसको हर महीने 1,000 ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ये इंक्रीमेंट उसको साल में एक बार मिलेगा। तो उसके फॉर एग्जाम्पल जैसे शुरू में उसको 20,000 मिल रहे थे, नेक्स्ट ईयर एक साल पूरा होने के बाद उसको 21,000 सैलरी बेसिक हो जाएगी। और उसके नेक्स्ट ईयर 22,000, क्योंकि 1,000 फिर इंक्रीमेंट लगेगा तो 22,000 हो जाएगी। उसके नेक्स्ट ईयर 23,000 हो जाएगी। उसके नेक्स्ट ईयर 24 हो जाएगी। और ये 1,000 रुपीज हर साल बढ़ते जाएंगे जब तक कि 25,000 सैलरी नहीं हो जाती। जैसे ही उसकी 25,000 सैलरी होती है, उसके नेक्स्ट ईयर उसका इंक्रीमेंट लगेगा 1,500, यानी साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है, पर हर महीने बढ़ी हुई सैलरी उसको मिलेगी। तो इसका मतलब 25,000 के एक साल बाद उसकी सैलरी हो जाएगी 26,500। ऐसे उसके ये 1,500 रुपये इंक्रीज होते जाएंगे एवरी ईयर, और तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक उसकी सैलरी 40,000 हो जाएगी। तब तक उसके हर साल 1,500 रुपये बढ़ते जाएंगे। जैसे ही उसकी 40,000 हो जाएगी, उसके बाद कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, उसकी 40,000 सैलरी ही रहेगी। आई थिंक आपको बेसिक सैलरी का पे स्केल समझ में आ गया होगा। अब बेसिक सैलरी के बाद हम चलते हैं अलाउंसेस पर। अलाउंस